जय श्री राम। दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, आज हम राम कथा रामचरितमानस पाठ 14 बनाएंगे और हम भगवान की कल से आगे की कथा, कल भगवान गंगा नदी प्रयागराज के पास पहुंच गए थे और इसके बाद आगे की कथा पर चर्चा करेंगे। और बहुत सुंदर आज हम जयंत का प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान राम यहाँ से निषाद राज को लौटा देते हैं, कहते हैं अब आगे की यात्रा हम तीनों अकेले ही करेंगे। निषाद राज जी, आप जो है वापस जाइए, आप अपना जाकर अपना राजकाज देखिए, हम आगे के लिए अपनी यात्रा बढ़ाते हैं। हमें बड़ा लंबा टाइम 14 वर्ष वनवास का पूरा करना है, जो हमारे माता पिता की आज्ञा है। इस प्रकार निषाद राज को लौट कर अपने अपने राज्य में आते हैं, गंगा के इस पार। और आकर क्या देखते हैं कि सुमंत जी अपने घोड़ों और रथ के साथ वहीं बैठे हुए रो रहे हैं। कितने ही दिन हो गए वो कहीं नहीं जाते हैं। तब उनको बहुत धीरज बंधाकर निषाद राज अपने कुछ सैनिकों को साथ भेजकर उनका रथ अयोध्या की सीमा में छुड़वाते हैं और सुमंत जी महलों में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद राजा दशरथ के कक्ष में जाते हैं। सुमंत की आहट सुनकर राजा दशरथ पहचान जाते हैं, पूछते हैं सुमंत, क्या मेरा राम आया है वापिस? सुमंत जी चुप रहते हैं। दशरथ जी पूछते हैं, क्या मेरी प्यारी सीता को आप वापिस लाए हो? तो सुमंत जी चुप रहते हैं। क्या मेरे लक्ष्मण को वापिस लाए हो? तो सुमंत जी चुप रहते हैं। जब राजा दशरथ बार बार पूछते हैं तब सुमंत जी कहते हैं, महाराज, मैं आपकी किसी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मैं बड़ा ही अभागा हूँ। न जाने क्यों अब तक प्राण मेरे शरीर में है, जो मैं किस मुंह को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तब राजा दशरथ बहुत बेचैन होकर विलाप करते हैं। और राजा दशरथ इस समय कौशल्या माता के कक्ष में हैं। कैकई का त्याग कर चुके हैं। कैकई से कह दिया, आज के बाद तू मेरी पत्नी नहीं है। अब कौशल्या जी महाराज को बड़ा समझाती हैं कि महाराज, आप तो इस रघुवंश के जहाज हैं जिस पर सवार ये सारी अयोध्या की प्रजा और हमारा कुल है। अगर आप ही शोक के भवसागर में डूब जाओगे तो किस प्रकार ये समुद्र में, अगर आप शोक के समुद्र में डूब जाओगे तो किस प्रकार ये अयोध्या और हम सबका जो है किस प्रकार से रहेंगे हम। लेकिन राजा दशरथ कहते हैं, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। आज राम को गए हुए 6 दिन हो गए हैं। राजा दशरथ कहते हैं, मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि राम के बिना मैंने 6 दिन कैसे काटे हैं। अब मुझे अपना अंत समय सामने दिखाई दे रहा है। राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि हे कौशल्या, आज मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। जब मैं जवानी में था तो एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने गया और मैं बहुत बड़ा निशानेबाज था और मेरे तर्कस में शब्द वेदी बाण हुआ करते थे। तो एक सारे दिन में ढूंढता रहा, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। तब संध्या के समय मैंने नदी के जल में कुछ आवाज सुनी और मैंने एक शब्दवेदी बाण छोड़ दिया। वो बाण जाकर एक पुरुष को लगा और जब वो चिल्लाया तो मैं उस ओर भागा और वहां पहुंचकर क्या देखता हूं कि एक जवान युवक है, उसको तीर लगा है, क्योंकि शब्द भेदी बाण था, वो शब्द के ऊपर चलाया जाता था। राजा दशरथ ने पूछा कि हे हे युवक, आप कौन हो? उसने कहा, मैं श्रवण कुमार हूं और मेरे अंधे माता पिता को लेकर मैं एक
डलिया में बिठाकर उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी यात्रा यहीं तक की थी। अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे माँ बाप कई दिनों के प्यासे हैं और मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया था, लेकिन अब आपके तीर ने मुझे अंत समय के पास ला दिया है। अब मैं नहीं जीवित बचूंगा, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि ये मेरे जल की गागर से मेरे माता पिता को, अंधे को पानी पिला दो, तो आपका बड़ा पुण्य होगा। राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं और दुखी मन से ही वो गागर लेकर श्रवण कुमार ने जो स्थान बताया था, उसके बूढ़े माता पिता किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां गए और जाकर जैसे ही पहुंचे तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण, हमारे लिए जल ले आया। तब श्रवण राजा दशरथ चुप रहे और श्रवण कुमार के पिता के सामने जाकर पानी गिराना शुरू किया। वो लोग उन्होंने लप आगे किया जल लेने के लिए, लेकिन फिर बोले कि भाई ठहरो, तुम श्रवण नहीं हो सकते। अगर तुम श्रवण हो तो बोलते क्यों नहीं? हम अंधे जरूर हैं, लेकिन हमें अपने बेटे की पदचाप से पहचान लेते हैं, उसके श्वास से भी हम पहचान लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पुत्र है। राजा दशरथ तब बताते हैं कि हे मुनि, मैं बड़ा अभागा हूं, मैं राजा दशरथ हूं, अयोध्या का राजा, और मैं यहाँ वन में शिकार करने के लिए आया था। जब मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैंने जल में आवाज सुन शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, जो जाकर आपके लड़के को लग गया है, और वो उस बाण से प्रभु को प्राप्त हो गया है। अब आप ये जल पी लीजिए और मेरे लिए जो आज्ञा हो बताइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तब श्रवण कुमार के माता पिता बहुत विलाप करते हैं और राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि हे राजा, आज जिस घमंड में चूर होकर तूने शिकार के बहाने हमारे पुत्र को मारा है, और आज हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण दे रहे हैं, इसी तरह एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण देगा। जिस समय तेरा अंत समय होगा, तेरा कोई पुत्र तेरे पास नहीं होगा। तो जब राजा दशरथ ये सब बात बता रहे हैं और उनको लग रहा है मेरा अंतिम समय है, तब राजा दशरथ के पास चारों पुत्रों में से कोई भी पुत्र नहीं है। राम लक्ष्मण तो वन चले गए और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में पहले से ही गए हुए थे, वहां पर उनका कोई पुत्र मौजूद नहीं था। अब राजा दशरथ बहुत ही दुखी होकर, और उनके प्राण ऊपर के आकर कंठ में अटक जाते हैं। जो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं उनके प्राण ऊपर के रंध्रों से निकलते हैं। जो बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि होते हैं या बहुत सात्विक और अच्छे महापुरुष होते हैं, जो भगत उच्च कोटि के होते हैं, उनके भक्त, उन सब के प्राण इस कंठ के ऊपर के हिस्से से निकलते हैं और सीधे स्वर्गलोक को जाते हैं। और जो विषयिक होते हैं और नीच कर्म करने वाले होते हैं, उनके नीचे के हिस्सों से प्राण निकलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो राजा दशरथ के प्राण कंठ में आकर अटक गए। तब उन्होंने ये कहा कि हे दशरथ, तू कितना अभागा है कि आज 6 दिन से राम के बिना जी रहा है। इसलिए राजा दशरथ ने 6 बार भगवान राम का नाम लिया, राम 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 राम, और कह के अपने प्राणों को त्याग दिया। कौशल्या सुमित्रा बहुत विलाप करती है, मुनि वशिष्ठ को बुलाती है। मुनि वशिष्ठ उनके शरीर को एक तेल के कढ़ाव में सुरक्षित करते हैं और अपने एक सैनिक को भेजते हैं कि जाकर
निहाल से भरत शत्रुघ्न को सिर्फ इतना बोलो कि गुरुदेव ने बुलाया है। उधर भरत जी को बहुत बुरे बुरे सपन आते हैं, तो वो तुरंत ही अयोध्या आ जाते हैं। जब अयोध्या आते हैं तो वो देखते हैं कि महलों में कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा है। द्वारे पर ही उनको मंथरा मिल जाती है। मंथरा कहती है कि चलो आपकी माता केकई ने बुलाया है। अब केकई के भवन में जैसे ही जाते हैं, केकई माता ने आरती तैयार, थाली तैयार कर रखी है, आरती उतारती है और पूछती है कि तेरे ननिहाल में सब ठीक है। भरत जी कहते हैं कि ननिहाल में तो ठीक है माता, लेकिन मुझे कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रहा। सब मेरी ओर बड़ी संकित दृष्टि से देख रहे हैं। क्या बात है, सब कुशल है? केकई माता कहती है कि मैंने सब बात तो बना ली थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ काम बिगाड़ दिया। मैंने राजा जी से तेरे लिए राज तिलक मांग लिया और इसी से तेरे पिताजी नहीं रहे। तो हे तात कहकर भरत जी बहुत जोर के रोए। भरत जी इसलिए रोए कि हे पिताश्री, आप मेरा हाथ राम के हाथ में दिए बिना क्यों चले गए? अब मुझ इस बेसहारा को का हाथ राम के हाथ में कौन देगा? लेकिन भरत जी जब वो केकई से पूछते हैं कि राम, मेरे राम भैया कहाँ हैं, तो वो कहती हैं वो तो बन गए हैं। बन गए हैं तो उनको किस लिए बन गए हैं? कि मैंने 14 वर्ष का राम का वनवास मांगा है। अब भरत जी हे राम कहकर धरती पर गिर पड़ते हैं। मानो शरीर से प्राण ही निकल गए। इतने में वशिष्ठ मुनि आते हैं और आकर लक्ष्मण भरत जी को समझाते हैं। कहते हैं पुत्र, अभी आपका कर्तव्य बहुत ज्यादा है, आप अपने पिता की अंत्येष्टि कीजिए, उसके बाद आगे विचार विमर्श करेंगे। इस प्रकार से भरत जी को समझाकर राजा दशरथ की अंत्येष्टि की जाती है और उसके बाद मंत्रणा आगे की चलती है। भरत जी कहते हैं वशिष्ठ जी, मैं राम भैया को वापस लाए बिना नहीं मानूंगा। मैं उनको वन से वापस लेकर आऊंगा और उन्हीं को राजा बनाऊंगा। मेरा राज से क्या काम, मैं तो प्रभु राम का दास हूं। मेरा काम है प्रभु राम के पैरों की चंपी करना, उनके पैरों में रहना, उनकी सेवा करना। मेरे भाई मेरे मेरे इष्ट है, मेरे सब कुछ है। भरत का प्यार अनोखा था और प्रभु भी भरत से उतना ही प्यार करते थे जितना भरत प्रभु से करते थे। दोनों तरफ बराबर का प्यार था। अब यहाँ की कथा हम यहीं रोकते हैं और उधर राम जी गंगा पार करके और चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। और एक दिन प्रभु के मन में आया कि आज लक्ष्मण जी मन में लकड़ियां लेने गए हुए हैं और प्रभु के मन में आया कि आज मैं अपनी सीता का श्रृंगार करूं। और प्रभु ने अपने हाथों से फूलों की माला बनाई है और प्रभु सीता जी के बालों में उस माला को सजा रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि इंद्र का पुत्र जयंत ऊपर से विचरण करता हुआ देख रहा है, भगवान की लीला को देख रहा था। उसको लगा कि ये कैसे भगवान है जो अपनी नारी को ही सजा रहे हैं। चलो मैं आज इनकी परीक्षा करता हूं कि इनमें बल है कि नहीं है, इनकी भुजाओं में कितना बल है। तो जयंत एक कौवे का रूप बनाकर आता है और सीता जी के पैरों में चोंच मारकर भाग जाता है। अब सीता जी तो पहचान लेती हैं, सीता माया है राम जी की, और माया से क्या छुपा है। सीता जी समझ गई ये जयंत है, इंद्र का बेटा है, ये कौवे का रूप बनाकर आया है, कोई बात नहीं, बच्चा है अपना। लेकिन जब माता के पैर से रुद्र की धारा भगवान के पैर के पास ये गुजरती है तो भगवान को पता चल जाता है कि रुधिर निकला है। भगवान को क्रोध आता है और भगवान धनुष वार नहीं उठाते। भगवान कुशा की चटाई पर बैठे हैं, उसमें से 2 कुशा निकालते हैं, एक का धनुष बनाते हैं, एक का बाण बनाते हैं और ब्रह्मास्त्र को 7 ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके और जयंत के पीछे छोड़ देते हैं।
कुशा को छोड़ा है भगवान ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके। और जयंत भाग रहा है। भागते भागते जयंत अपने पिता इंद्र के दरबार में पहुंचता है। इंद्र से कहता है कि पिताजी मुझे बचाइए। बोले क्या बात है, कौन तुम्हें मारना चाहता है? कि भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा दिया है। इंद्र बोला भाग यहाँ से, मुझे भी मरवाएगा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, भाग। इंद्र वहां से भागता है, ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या बात है? जयंत कहता है ब्रह्मा जी, मैंने राम की परीक्षा लेने गया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि राम जिसको मारे उसे कोई नहीं बचा सकता, भाग जा, नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं तेरे पीछे लगाता हूं। इसके बाद जयंत शंकर जी के पास जाता है और शंकर जी कहते हैं क्या बात है जयंत, तुम क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उसको सब जानते हैं इंद्र का पुत्र है। तो जब वो बात बताता है कि मैंने राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगाया है, तो शंकर जी कहते हैं राम जी का ब्रह्मास्त्र मारे ना मारे, मैं अपने त्रिशूल से तुझे मार दूंगा, क्योंकि तू राम का दोषी है। फटाफट यहाँ से गायब हो जा। और वो यहाँ से चल देता है। जयंत तीनों लोकों में घूमता है, कोई उसकी रक्षा नहीं करता। और अंत में भागते भागते रास्ते में एक संत का उसे दर्शन मिलता है। और संत कब मिलते हैं, ये बात सुंदरकांड से समझनी चाहिए। जब विभीषण जी को हनुमान जी मिलते हैं तो विभीषण जी कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि आप जैसे संत मुझे मिले हैं, मेरे पर हरि की कृपा है। ये हरि की कृपा के बिना कोई संत किसी को मिल नहीं सकता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। और हनुमान जी जब मिलते हैं विभीषण जी को, तो विभीषण जी को विश्वास हो जाता है कि अब मेरे ऊपर मेरे प्रभु की और हरि की कृपा हुई है। इसी प्रकार जयंत को नारद जी मिले, लेकिन जयंत ने नहीं अभी समझा कुछ, लेकिन यहां हमने यही बात बताई है। तो जयंत को नारद जी कहते हैं भाई आप क्यों भाग रहे हैं? महाराज हट जाओ, जाने दो मुझे। अरे भाई मुझे बता तो सही, बच्चे तू क्यों भाग रहा है? कि आप देखते नहीं मेरे पीछे ये ब्रह्मास्त्र लगा है? ब्रह्मास्त्र लगा है, मुझे ये बता तू कहां कहां तक भागा? तो मैं तीनों लोकों में भागा हूं। अम्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया, अपने पिताजी के पास गया। तो ब्रह्मास्त्र ने तुझे मारा? मारा नहीं है, लेकिन ये मेरे पीछे लगा है। नारद जी कहते हैं ये तेरे पीछे लगा है और इसने तुझे मारा नहीं है। देख अभी भी 4 फीट की दूरी पर खड़ा है। जहां जहां तू जाता है ये 4 फीट की दूरी पर खड़ा रहता है। इसका मतलब ये तुझे मारने नहीं आया, ये तुझे बताने आया है कि तू घूम फिर ले पूरी दुनिया में, वापिस तुझे राम ही बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। जिसको राम मारे उसे कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ राम बचा सकते हैं। नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं? जयंत पूछता है। नारद जी कहते हैं मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम वापिस राम की शरण में जा और अपनी गलती मान। वो बड़े करुणा निधान है, वो दया के भंडार हैं। और जयंत की बात समझ में आ जाती है और प्रभु की शरण में जाकर त्राहिमाम कहकर अपना सिर झुकाता है। भगवान कहते हैं आप क्यों आया है मेरे पास? कि प्रभु पहले तो मैं आपका बल देखने आया था, लेकिन मैं आज आपकी दयालुता देखने आया हूं। आप तो दया के सागर हैं। हे प्रभु मेरी गलती को क्षमा कीजिए। भगवान सोचते हैं कि आखिर कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, लेकिन भगवान सोचते हैं इसने अपराध तो किया है, मेरी पत्नी का रुधिर बहा है, इसने चोट मारी है, तो इसे कुछ ना कुछ दंड तो देना ही पड़ेगा। भगवान उस कुशा को पकड़कर
उस जयंत की एक आंख फोड़ देते हैं और कहते हैं आज से तू एक ही दृष्टि से देखेगा। आज भी कौवे की आंख तो दो होती है लेकिन वो एक ही दृष्टि से देखता है। ये कौवे जयंत का रूप माने जाते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत सुंदर कथा, आनंद वाली, कि भगवान ने जयंत को कहा कि जा, मैंने तुझे माफ किया, और इतना दंड देकर जयंत चला, भगवान ने उसको भेज दिया है। भगवान आराम से बैठे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो भक्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल राम के संग AK गुप्ता को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जय श्री राम।